अभी प्रतियोगियों के लिए आज इस तीसरे वीडियो में मेरे द्वारा अति महत्वपूर्ण सुझाव दिया जा रहा है। सभी प्रतियोगियों से मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि इस रूटीन का अवलोकन अवश्य करेंगे। यदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो इस रूटीन का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। जैसे किसी मकान का फाउंडेशन यदि बहुत मजबूत है तो उस पर जितनी भी बहुमंजिले इमारतें बनेगी वह स्थायी रूप से टिकाऊ बनी रहेगी। उसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक फाइनल रूटीन वह एक फाउंडेशन है, एक मजबूत नींव है, तैयारी की आधारशिला है। इसके बिना सफल नहीं हो सकते हैं। अधिकांश प्रतियोगियों का रूटीन व्यवस्थित रहता ही नहीं है। यदि 100 विद्यार्थियों का आकलन किया जाए तो उसमें से 90 से भी कुछ अधिक प्रतियोगियों का रूटीन व्यवस्थित रहता ही नहीं है। इसलिए मैंने यह सोचा कि क्यों नहीं सारे प्रतियोगियों को इस रूटीन पर ध्यान आकृष्ट कराएं। इसी बलवती इच्छा के आधार पर आप सबों के सामने इस वीडियो में एक फाइनल रूटीन के बारे में आप सबों को जानकारी दे रहे हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इस रूटीन को आप सभी फॉलो करेंगे, यदि इस रूटीन के अनुसार चलेंगे तो विगत वीडियो में जो मेरे द्वारा ये बातें कही गई थी, लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करना, बहुत कम समय में आपका फाइनल रिजल्ट होगा और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। रूटीन आपका फाउंडेशन है, नींव है, मजबूत कड़ी है। इसी पर आगे आप तेजी से बढ़ेंगे। रूटीन नहीं तो तैयारी नहीं और तैयारी नहीं तो रिजल्ट नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रतियोगियों के लिए एक रूटीन का होना अनिवार्य है, एक व्यवस्थित रूटीन। उसी पर आप सबों का ध्यान हम आकृष्ट करा रहे हैं कि आप सभी कम समय में मंजिल को कैसे पा जाएंगे। उसके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले तैयारी शुरू यदि करते हैं, यदि कोई बहुत दिनों से कर रहे हैं तो भी एक व्यवस्थित रूटीन आप बनाएं। कैसे रूटीन आप बनाएंगे, यहाँ इस वीडियो में सारी बातें स्पष्ट की जा रही है। सिर्फ इसका अवलोकन ही नहीं करना है, बल्कि इसमें जितनी बातें बताई गई है या बताई जा रही है उसका अक्षरशः अनुसरण करना होगा फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए। इसलिए सारे प्रतियोगियों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि एक व्यवस्थित रूटीन बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको 24 घंटे को अपना आधार बनाना होगा। 24 घंटे में कितने समय सोना है, कितने समय मनोरंजन करना है, कितने समय कॉलेज में समय देना है, कितने समय स्वाध्याय करना है, कितने समय अपने मित्रों से मिलना है। तो 24 घंटे का आपको अपने आप में प्रतिदिन निर्धारण करना होगा। 24 घंटे में आपको बंधना होगा। घंटे समय आप में नहीं बंध सकते हैं, आपको उसमें बंधना होगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
इसलिए 24 घंटे को अपना आधार बनाना होगा। जब तक इसको आप अपना आधार नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छी तैयारी नहीं होगी। इसलिए 24 घंटे में आपको अपने आप को बांधना होगा हर हालत में। यदि कम समय में कोई नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 24 घंटे में अपने आप को बांधना होगा। यदि आप अपने आप को 24 घंटे में नहीं बांधेंगे कि किस समय कौन सा काम करना है, कहाँ हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, कौन सा रूटीन हमारा फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसको हमेशा देखना होगा, इस पर विचार करना होगा। तो पहले बिंदु को आप सबों ने देखा कि 24 घंटे में अपने आप को बांधने के लिए कैसे क्या करना है। सारा बिंदु जो है 24 घंटे के अंदर का ही है, लेकिन सबों का रेखांकन अलग अलग रूपों में है। इसलिए अब आप सबों के सामने हम दूसरे बिंदु को विश्लेषित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम प्रतियोगी को 8 घंटे स्वाध्याय करना होगा। जब तक 8 घंटे स्वाध्याय डेरा पर नहीं होगा, रूम में आप नहीं करेंगे, तब तक फाइनल रिजल्ट की जो स्थिति है वह हमेशा संभावना व्यक्त करेगी। इसलिए स्वाध्याय 8 घंटे प्रतिदिन आपको करना होगा हर हालत में, कम समय में फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए। प्रायः प्रतियोगी रूटीन का पालन नहीं करते हैं, कभी किए कभी नहीं किए, जैसे तैसे की बात होती है, तो आखिर आपका फाइनल रिजल्ट कैसे होगा। इसलिए दूसरा बिंदु जो है यह आपको स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर रहा है कि 8 घंटे आप अपना स्वाध्याय करें। किसी भी सफलता का स्वाध्याय सबसे बड़ा मंत्र है। स्वाध्याय में इतनी ताकत है कि आप किसी भी मंजिल को बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरे पर अभी हम लोग आश्रित रहते हैं, स्वाध्याय करते ही नहीं हैं। स्वाध्याय होने से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। जो कॉलेज में आप पढ़े, जो कोचिंग में पढ़े, उसको आप डेरा पर यदि सही ढंग से उसी दिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरे दिन का टॉपिक आ जाएगा, तो आप पहले दिन का जो टॉपिक पढ़ें उसको आप कैसे समझ सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन डेरा पर, रूम में, जहाँ भी रहते हैं, आपका स्थायी निवास है, 8 घंटे स्वाध्याय करना होगा, तभी आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, नहीं तो संभावना बनी रहेगी। तीसरा बिंदु है 1 घंटा प्रतिदिन रिवीजन करना। विगत वीडियो में मेरे द्वारा रिवीजन को स्पष्ट किया गया है, उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें सारी बातें स्पष्ट की गई है। रिवीजन नहीं तो रिजल्ट नहीं। हर हालत में 1 घंटा प्रतिदिन आपको रिवीजन करना होगा। पठित पाठ का प्रतिदिन 1 घंटा रिवीजन हर हालत में कम से कम 1 घंटा करना होगा। अधिक समय और आप यदि रिवीजन करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन आप 1 घंटा प्रतिदिन करेंगे, आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनेगी और कम समय में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ऐसा मेरा दावा है। चौथे बिंदु पर आप सबों का हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। प्रतिदिन प्रत्येक विषय पर कम से कम 1.5 घंटे का समय निर्धारित करना होगा। यदि किसी भी परीक्षा में 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं,
यदि 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर आपको प्रतिदिन सभी विषयों पर समय निर्धारित करना होगा। 100 में प्रायः 90 प्रतियोगी 1-2 विषय को देखते हैं, उसके बाद और विषय को देखते ही नहीं हैं, हमेशा उसको इग्नोर करते जाते हैं, उस पर समय देते ही नहीं हैं। तो विषयों में संतुलन बनेगा कैसे? इसलिए संतुलन बनेगा रूटीन के माध्यम से, अस्थायी रूटीन के माध्यम से, व्यवस्थित रूटीन के माध्यम से। और इसके लिए प्रतिदिन सभी विषयों पर कम से कम 90 मिनट का समय देना होगा, 1.5 घंटे का समय देना होगा। उसमें कहीं एक दूसरे पर ध्यान आकृष्ट नहीं करना होगा। प्रत्येक विषय पर आपको प्रतिदिन समय देना होगा, कम से कम 1.5 घंटे का। तब आपका संतुलन बना रहेगा और तब कम समय में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। नहीं, फाइनल रिजल्ट बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 5वां बिंदु है प्रतिदिन एक सेट का प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस, विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप कितने समय में उसका समाधान करते हैं। कोई भी परीक्षा होती है उसमें समय निर्धारित रहता है। बहुत ऐसे प्रतियोगी होते हैं कि परीक्षा भवन में समय का आकलन नहीं कर पाते हैं, प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन पता चला कि समय हो गया और वे नहीं बना पाते हैं और निराश होकर परीक्षा भवन से निकलते हैं। तो इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं, सबों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि प्रतिदिन एक सेट का प्रैक्टिस करें जो जिस क्षेत्र से संबंधित हैं। विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक सेट उसका उठाएं, उसका प्रैक्टिस करें, उसमें कितना समय लगता है, आगामी जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसका समय कितना निर्धारित है, क्या आपका संतुलन समय में हो गया है प्रैक्टिस करने के समय में या नहीं हुआ है, इस पर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, फोकस करना होगा। बहुत प्रतियोगी जानते हैं उत्तर किसी भी प्रश्न का, लेकिन समय के अभाव में बना नहीं पाते हैं। परीक्षा भवन में समय उनको क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वे पहले डेरा पर कभी सही ढंग से सेट का प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। इसलिए परीक्षा भवन में समय में संतुलन बनाने के लिए उसके पहले आपको प्रतिदिन एक सेट का प्रैक्टिस करना होगा। जो जिस क्षेत्र से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो सेट है, तो एक सेट का प्रतिदिन अभ्यास करें। वह आपको जो है अपने आप में टाइम का संतुलन बना देगा और आप निराश होकर परीक्षा भवन से नहीं लौटेंगे, यह मेरा दावा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को रूटीन के बारे में स्पष्ट किया गया है। यह रूटीन आपके लिए सफलता का मंजिल निर्धारित करेगा, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यह सुझाव अति महत्वपूर्ण है। हम लोग तैयारी तो करते रहते हैं, बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं 8 साल 9 साल 10 साल हो गया है, एक भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। क्यों नहीं निकाल पाए हैं? इस रूटीन का अवलोकन नहीं करने के कारण, ऐसा रूटीन नहीं बनाने के कारण। और यदि जिसका ऐसा रूटीन बना हुआ है तो कम समय में वे फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का आधार स्तंभ रूटीन होता है। जिसका व्यवस्थित रूटीन है, तैयारी व्यवस्थित है, तैयारी व्यवस्थित है तो फाइनल रिजल्ट भी व्यवस्थित है। इसलिए आज आप सभी प्रतियोगियों को इस रूटीन के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि आप सभी
रूटीन के अनुसार चलें। यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं कम समय में, तो मेरे द्वारा जो ये 5 पॉइंट बताए गए हैं, इसका यदि सही ढंग से पालन करेंगे तो आप मुकाम को प्राप्त करेंगे, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, नीचे भी आप नोट में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि यह सिर्फ जो है आपके डेरा का रूटीन है, कॉलेज का जो समय है, कोचिंग का जो समय है, कहीं कोचिंग में जो समय आप देते हैं या कॉलेज में जो समय देते हैं वह इस रूटीन में शामिल नहीं है। उस समय को छोड़कर डेरा पर आपका जो है यह रूटीन होना चाहिए, तो कम समय में आप सफलता को वर्ण करेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। पहले वीडियो में मेरे द्वारा ये बातें बताई गई कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दूसरे वीडियो में मेरे द्वारा ये बातें कही गई कि आपका फाइनल रिजल्ट कैसे होगा। तो और आज के वीडियो में फाइनल रिजल्ट के लिए आपका रूटीन कैसा हो, ये व्यवहारिक ज्ञान है। जब तक इस व्यवहारिक ज्ञान को आप आत्मसात नहीं करेंगे तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सबों से मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो का अवलोकन करेंगे और अपने रूटीन को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।